हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त नीरज शाह स्टॉक साइडर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे मैं जो भी व्यूज़ अपने शेयर कर रहा हूं वो मेरे एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही है। अगर ये कोई किसी किस्म का बाय और सेल सिग्नल नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके आप इसमें इनिशिएट कर सकते हो, जिससे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस विच यू अकर्स। लेट्स हैव द निफ्टी लुक। तो निफ्टी लुक, पता है आप लोगों को, ये जो पॉइंट था कल का जो कैंडल था, वो डाउन ट्रेंड का था। तो आज का ओपन उसी हिसाब से हुआ है, करीबन 75-80 पॉइंट डाउन हुआ था। कल का क्लोज जो 832 था, उसके सामने आज का ओपन 43 एंड 32, 43 प्लस 32 मतलब 70-80 पॉइंट के अराउंड डाउन हुआ था। और फिर कुछ जो मैंने लाइन बना के रखी है 849 पे, मगर मैंने जो ग्रुप में बोला था वो 840 पॉइंट को यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ 740। तो इसके नीचे 710 तक गया और फिर क्लोज करीबन 892 का हाई लगाया, मतलब 150 पॉइंट प्लस का जंप हुआ अगर आप किसी ने इनिशिएट किया होता तो। और फिर क्लोज जो 850 पे हुआ। कल की क्लोज 832 के अगेंस्ट में आज का क्लोज पॉजिटिव है, मतलब एक अच्छी निशानी है। बट 880 जो इसका हाई है 886, वो अभी भी क्रॉस करना बाकी है। कल क्रॉस हुआ था मगर फिर भी वो टिका नहीं था और वो ऊपर की साइड से नीचे आ गया था, क्योंकि ये 926 ओपन और 927 हाई वैल्यू था, तो ज़्यादा टिका नहीं और फिर आ गया। बट MACD क्रॉस ओवर हो चुका है। कल या परसों, एक दिन पहले, सॉरी कल कल क्रॉस ओवर हो चुका है। इवन पॉजिटिव जो डिफरेंस होता है वो भी स्टार्ट होगा, मतलब क्रॉस ओवर हुआ है, इसी हिसाब से डिफरेंस क्रिएट होता है। RSI भी अच्छा खासा मूव कर रहा है। तो आने वाले दिनों में कुछ 16,000, ये जो नेक्स्ट लाइन है 16,300, बट उससे पहले 16,000 के अराउंड एक रेजिस्टेंस बन सकता है, साइकोलॉजी लेवल है इस हिसाब से। तो देखते हैं, वन बाय वन रिव्यूज़ करते हैं किस तरह से आगे बढ़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले। सबसे पहले मैं लार्ज कैप्स ले लेता हूँ। उसमें एक अशोक लेलन है, जो कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में। उसी में से एक स्टॉक है। RSI ऑलमोस्ट क्रॉस करने को है। अगर इसको बड़ा कर लें तो जो वैल्यूज़ है यहाँ से करीब, अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेन लाइन को टच करेगा ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये वन, देन सेकंड एंड थर्ड। तो ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये पहला आपका शोल्डर हो गया, फिर ये आपका हेड हो गया और ये फिर का शोल्डर हो गया, और आज इसका ब्रेकआउट है। तो पहले भी एक बार इंडिकेट किया था बट टिका नहीं था। ये प्रॉपरली लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, मुझे ये लाइन लेनी थी, बट टिका नहीं था। ये जो पॉइंट था ये मंथ स्टार्टिंग में ये पॉइंट था, तो आज उसने अटेम्प्ट कर लिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, MACD भी सपोर्ट कर रहा है और RSI भी कुछ अच्छा वन वे डायरेक्शन दिखा रहा है, तो आप अपने रडार पे रख सकते हो। देन ICICI प्रूडेंशियल आज काफ़ी अच्छा मूव तो नहीं बोल सकते, बट जो डाउन ट्रेंड में गया था वो पूरा का पूरा खींच लिया है। मतलब ये जो फॉल्स ब्रेकडाउन था वो फॉल्स ब्रेकडाउन ही रहा, मतलब गलत जिसने भी इस कैंडल का लो जो तोड़ा, मतलब 484 के नीचे अगर किसी ने ट्रेड किया था कि उसके नीचे, तो उसको 74 तक करीबन 2.5% का रिटर्न दिखा होगा, बट इमीडिएटली उसने अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर इंट्राडे की बात करें तो ये फॉल था इनिशियल पा मार्केट में, और फिर स्लोली उसने मैनेज करके वो पूरा का पूरा निचोड़ लिया है। मतलब डे कैंडल की बात करें तो बहुत अच्छी कैंडल है, सपोर्ट जोन पे है, ये आपका सपोर्ट है। तो सपोर्ट लेवल पे ही अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है जो स्ट्रांग मूवमेंट दिखाती है, मेरे हिसाब से ये अच्छा मूव दिखना चाहिए। अगर कल का, सॉरी, कल अगर इसका क्लोज है 490, तो 490 से लेके करीबन 94 के बीच में ओपन होना चाहिए। और 491 492 के अराउंड वो अगर ओपन होता है, और अगर
हाई निकाल लेता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। बाइंग लेवल जो बनता है वो करीबन करीबन 490 तक या फिर 485 तक आपके लिए बाइंग लेवल बनेंगे। और इसका स्टॉप लॉस जो है तो कल का आज का लो 474 के को दिमाग में रखते हो, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन ये भी लास्ट लो था 483, ओके 480 को स्टॉप लॉस में ध्यान में रख के आप इसमें एंट्री सोच सकते हो। फिर MRPL है, 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। करीबन 60 का 63 के से मैंने इंडिकेशन दे दिया था। एक मूव करने के बाद करीबन जर्नी कर 123 124 के अराउंड वो जर्नी की। बट जब ये फुल कैंडल बनती है, मतलब मारा बाजू बनती है, जितनी भी पास्ट स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि जब मारा बाजू कैंडल बनती है तब तक कुछ ना कुछ अच्छा मूव दिखाता है। तो आज का भी जो मूव है वो मारा बाजू कैंडल बनी है, नो डाउट। MACD अभी नेगेटिव है, बट हाँ पॉजिटिव होने का एक इशारा दिखा रहा है। मतलब ये जो डाउन ट्रेंड में थी वो स्लाइडली ये डिफरेंस कम कर रहा है। मतलब ये जो डिफरेंस है, ये आपको बार्स दिख रहा है, उसमें से ये आज का बार सबसे छोटा बार है। मतलब इतने दिनों में छोटा बार हो रहा है, मतलब ये कुछ पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव इंडिकेशन देने जा रहा है। देन SDBL, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए शायद मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है। हाँ, क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटल्स चेक किए। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनी है, डिपेंड करेगा आपका होरिजोन आपका। बट मेरे हिसाब से क्योंकि रिजर्व इम्प्रूव हो रहा है और डेप्थ जो है वो कम हो रहा है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ये मैंने आपको टेक्निकली डिराइव करके दिया है। अगर कोई फंडामेंटल भी स्टडी करता है, क्योंकि ये पोल बन रहा है और ये फ्लैग बन रहा है, फ्लैग नो डाउट बड़ा है तो इस हिसाब से वो कंसिडर नहीं होगा। बट अगर कंसिडर कर रहा है वीकली में, तो वीकली में पोल एंड फ्लैग बन सकता है। ये आपका फ्लैग हो गया और फ्लैग ब्रेकआउट दिया, ये पोल है पूरा। तो इसका अल्टीमेट टारगेट 36 से लेके करीबन 72 है। तो 36 रुपीज़ का रन है, तो यहाँ से अगर 32 रुपीज़ निकल जाता है तो 100 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल सकता है। तो 30% का गेन के लिए भी आप खेल सकते हो। बट यस, होरिजोन करीबन फरवरी से लेके जून है, तो 5 या 6 महीने, सॉरी 3 से 4 महीने आपको सोचना पड़ेगा। फिर एक सुप्रिया है, मिड कैप है, सुप्रिया लाइफ साइंस। डेली में कन्वर्ट क्योंकि ज़्यादा डेटा है नहीं, बट आज का मूव कुछ अटेंशन देता है। तो ये पॉइंट अगर जब तक निकाल देता है, अच्छी तरह से निकाल लेगा, तो एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट टिल नाउ आज का मूव और आज का वॉल्यूम बार जो भी है वो बड़ा है। यहाँ पर भी वॉल्यूम बार बना था, यहाँ पर भी बना था और यहाँ पर भी बन रहा है। तो वॉल्यूम बार जब बना है तो तब तक कुछ ना कुछ मूव आया है। तो यहाँ पर भी करीबन जो भी आया था मूव वो टिका नहीं था और 20 DMA के नीचे ही था। बट आज का जो मूव है वो 20 DMA को क्रॉस भी कर रहा है, क्योंकि ये कितने दिनों का जो फॉल था वहाँ पे एक अप मूव आया था, बट उसने अटैम्प्ट किया बट सक्सेस नहीं हो पाया था। आज सक्सेसफुली उसने क्रॉस किया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव डिराइव फॉर यू पीपल। तो आप देख लीजिए, आपका जो भी फिनेंशियल एक्सपर्ट आपको एडवाइस करता है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। और प्लीज़ अगर कोई किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, बाय बाय।